जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल इश्यूज जो कम्युनिटी को रिसेंटली फेस करने को आ रहे हैं। आपके विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स और स्टेक के हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में जितने भी इस तरह के अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अपडेट की। कल हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ कि जो सिस्टम है ट्रेजर फंड का वो अंडर मेंटेनेंस है। अब वो 2 दिन 3 दिन या इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड भी रिक्वायर्ड हो सकता है ये सारी अपडेट को रिजॉल्व करने में। तो मीनवाइल कुछ यूजर्स को इशू ये आ रहा है कि किसी का डिपॉजिट नहीं हो रहा, किसी के विड्रॉल एड्रेसेस बाइंड नहीं हो रहे। मैंने आज खुद 2 डिफरेंट अकाउंट्स पे विड्रॉल एड्रेसेस बाइंड करने की ट्राई की है। एक पे हो गए और एक पे नहीं हुए। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, डिपॉज़िट के इश्यूज़ भी आ रहे हैं। एक अकाउंट में मैंने डिपॉज़िट किया, उसमें सक्सेसफुली हो गया। सेम प्रोसेस जब मैं दूसरे पे करने लगा तो वहाँ पर वो डिपॉज़िट नहीं हुआ। इसी तरह कुछ मेंबर्स की रिज़र्वेशन में इश्यू आ रहा है, जिन्होंने डिपॉज़िट किया हुआ है रिज़र्व करने के लिए, उनकी रिज़र्वेशंस नहीं हो रही, कुछ की हो रही हैं। तो इन सारे इश्यूज़ का सॉल्यूशन एक ही है कि वेट कर लें। जब तक सिस्टम बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ये इश्यूज़ फेस करने को आ सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन के साथ स्टेक कितने डेज़ का लगाएँ? तो एप्लीकेशन के अंदर तो आपके पास ऑलमोस्ट 1000 डेज़ का ऑप्शन भी फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त इस एप्लीकेशन या इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना बनता नहीं है। तो जितने मिनिमम डेज़ का आप स्टेक लगा सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा उतने मिनिमम डेज़ का ही लगाएं। मिनिमम 10 डेज़, 7 डेज़ या 15-20 डेज़, जितने डेज़ भी आपको रिजनेबल लगते हैं कि जिससे एटलीस्ट जो आपकी बेस अमाउंट है $50 की वो भी निकल आए प्लस सम प्रॉफिट, तो उतने दिन का ही आप स्टेक लगाएं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और बहुत क्वेश्चन आता है कि जी मल्टीपल स्टेक्स हम लगा सकते हैं? तो मल्टीपल स्टेक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन एक जोन में मल्टीपल स्टेक्स आप नहीं लगा सकते। इसका मतलब कि जैसे आज आपने एक स्टेक लगाया 1% पे, तो कल दोबारा आप 1% पे नहीं लगा सकते। कल आप 1.1 या उससे नीचे वाली जो जोन्स हैं उनमें स्टेक लगाएंगे। जब आपका 1% वाला प्लेज टाइम कंप्लीट होएगा, जब वो आपकी स्टेक ओपन होएगी, तो अगेन दोबारा 1% में आप न्यू स्टेक लगा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद आप कहें कि जी मैं दोबारा 1% पर स्टेक लगाऊं, डिफरेंट स्टेक, तो वो आप नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको दूसरी जोन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी कन्फ्यूजन स्टिल अभी तक मेंबर्स में है कि जो TUFT कॉइन्स हमें स्टेक से मिलेंगे, जो हमारा प्रॉफिट होगा, वो हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए पहले आप TUFT टोकन को कन्वर्ट करेंगे USDT में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि जी कन्वर्ट करना कैसे है। तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर गेट TUFT का एक बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर डबल एरोज आएंगे। वन टाइम आप टैप करेंगे तो वहाँ पे आप बाय TUFT कर सकते हैं। डैट मीन्स आप USDT की अमाउंट एंटर करें और उसके अगेंस्ट जितने TUFT आपको चाहिए वो नीचे आ रहे होंगे, आप वहाँ से TUFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा सेकंड टाइम अगर आप उस पर टैप करते हैं तो वहाँ पे सेल TUFT कहा जाता है। अब ये वो ऑप्शन है जो आपने यूटिलाइज़ करना है अपने TUFT टोकन को कन्वर्ट करने के लिए USDT में। यहाँ पर आप अपने TUFT टोकन की अमाउंट मेंशन करेंगे, लेट से 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, जितनी भी अमाउंट है, और उसके अगेंस्ट जितनी USDT आपकी बनेगी वो नीचे अमाउंट आपके सामने लिखी आ रही होगी। उसको ओके करेंगे तो आपके USDT वॉलेट में आपके सामने USDT शो हो जाएगी और उसको आप पहले की तरह विड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से हम ट्रेजर NFT में किया करते थे। इसके अलावा न्यूज़ यही आ रही है कि जो आपका ट्रेजर NFT वाला फंड था वो तो आपको नहीं मिलना। ये बात मैं इससे पहले 3 वीडियोस में भी कह चुका हूँ। मैक्सिमम यही हो सकता है कि जो आपका फंड NFTs की सूरत में पड़ा है, जिसके ऊपर सिर्फ आप स्टेक कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये विड्रॉ भी कब तक मिलेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अदर देन डैट ट्रेजर फंड का सेम प्रिंसिपल है जिस तरह ट्रेजर NFT का था कि आप ज़ीरो से अकाउंट स्टार्ट करें, उसमें डिपॉजिट करें, टीम क्रिएट करें और अपनी अर्निंग्स को एंजॉय करें। जो पहले वाले पैसे थे या जो पहले वाला फंड था ट्रेजर NFT का, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है और ना ही मेरे हिसाब से इसके ऊपर नियर फ्यूचर में कोई अपडेट आनी है। इसके साथ विड्रॉल से रिलेटेड भी काफ़ी कमेंट्स आए। कुछ यूज़र्स को विड्रॉल्स मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे, तो अभी एक मिक्स प्लेट बनी हुई है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कुछ दिन वेट कर लें, मैक्सिमम 1 वीक आप वेट कर लें। जितने मेंबर्स और यूज़र्स ने भी रिसेंटली स्टे किए हैं उनकी सारों की अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी कि किसके पास विड्रॉल्स आ रहे हैं या किसके पास नहीं। तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। किसी और की बात पे यकीन करने से बेहतर है कि आप अपनी आंखों से लाइव प्रूफ देख लें और उसके बाद आप डिसीजन लें। मैं अपनी टीम की बात करूं तो मैक्सिमम 3-4 दिनों में उधर से भी अपडेट्स आ जाएंगी।
वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद अगर आप डिपॉजिट करना चाहें तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। मीनवाइल जो ये अपडेट चल रही है इसका टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी जी आज की अपडेट्स। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।